भाई अमित शाह से पंगा नहीं लेने का, अभिषेक बनर्जी ने पंगा लिया और भाई क्या हाल हो गया। कभी अंडे पड़ रहे हैं, कभी ईडी का सामान आ रहा है, कभी सीआईडी का सामान आ रहा है। बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे लग रहा है हर घंटे फोन आ रहे हैं, अभिषेक इधर आजा भाई, तेरे को हमको नोटिस भेजा है। अरे भाई इधर आजा, तेरे को हम यहाँ का नोटिस भेज रहे हैं। अरे वो घोटाला भी तूने ही किया था। अभिषेक बनर्जी ने धमकी दी थी अमित शाह को चुनाव से पहले कि 4 मई के बाद तुम यहाँ दिखोगे नहीं, दिख गए तो तुम्हारा क्या हाल हम करेंगे। ये अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर अमित शाह का नाम लेकर धमकी दी थी। 4 मई को क्या होता है, नतीजे आते हैं, नतीजे आते हैं और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाता है। ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो जाता है। बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाती है और जुम्मा जुम्मा अभी 1 महीना गुजरा है, यानी कि 6 तारीख है, 4 मई के दिन नतीजे आए थे, 6 जून ये चल रहा है और 1 महीने में जो है टीएमसी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। भले बीजेपी सामने से बर्बाद ना कर रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो गेम चल रहा है वो पूरी तरीके से बीजेपी चला रही है। ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी जा रही है। अभिषेक बनर्जी मुझे तो जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभिषेक बनर्जी का जेल जाना लगभग लगभग तय है। बांग्लादेशी बॉर्डर पर लाइन लगाकर खड़े हैं कि सर जी हमें अपने देश जाने दो। अब ममता बनर्जी रही नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारा तो यहाँ कुछ रहा नहीं। हमारी माई बाप कौन थी, ममता बनर्जी थी, वही हमें खिला रही थी, हम उसको वोट दे रहे थे। आपने एसआईआर कराया, हमारा नाम काट दिया, हमने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, वो हार गई। अब हमारा कुछ काम नहीं है, अब हम जा रहे हैं अपने देश। उनको भेजा भी जा रहा है, जी जाओ जाओ जल्दी जाओ, फ्री का यहाँ तुम्हारे लिए खाना भी नहीं है, तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं है, तुम्हें दवाई भी क्यों दे, तुम्हें जेल में रख के क्यों अपने वहां की जनसंख्या बढ़ाए, निकलो जल्दी निकलो, लाइन लगाओ निकलते रहो। सब जा रहे हैं, ममता बनर्जी का कुनबा लुट गया है, ममता बनर्जी बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर बात होगी ऋतभरत बनर्जी की। ऋतभरत बनर्जी ने 80 में से 60 विधायकों को तोड़ दिया है। ममता बनर्जी के 80 विधायक जीते थे, भाई साहब 294 विधायक हैं, 200 से ज्यादा विधायक पिछले चुनाव में जीते थे, इस बार मात्र 80 विधायक जीतते हैं। इन 80 विधायकों में से ऋतभरत बनर्जी जो हैं वो 60 विधायकों को तोड़कर बैठे हुए हैं, 60 विधायक बागी बनकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा खबरें यह हैं कि करीब 19 से 20 जो है, या फिर वो 29 का आंकड़ा है शायद, अलग अलग जो है अलग अलग चीजें चला रहे हैं सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। कोई चला रहा है 29, कोई चला रहा है 19 सांसद जो है वो बागी होने को तैयार हैं, वो भी टीएमसी छोड़ने को तैयार है। यानी कि भाई 2/3 विधायक, 2/3 सांसद अगर पार्टी छोड़कर अलग जा रहे हैं, जो बागी विधायक है उनके साथ बागी सांसद आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी भी जा रही है। क्योंकि आपके पास जो कानून है, दल बदल कानून आप पे तभी लागू होता है जब आपके पास 2/3 बहुमत ना हो। आपके पास 2/3 बहुमत है, महाराष्ट्र याद है ना आपको, आपके पास 2/3 बहुमत है तो आप पार्टी भी अपनी कर सकते हैं, पार्टी का सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह जो होता है वो भी आपका हो जाएगा, नहीं पूरी तरीके से सब कुछ आपका हो जाएगा। ममता बनर्जी ठेंगा देखो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आपने, आपके भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल को इतना बर्बाद कर दिया, वो अब हम देख रहे हैं। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जब आपके विधायक ही आपकी पोल खोल रहे हैं, जब आपके सांसद ही आपके पोल खोल रहे हैं, जब आपके जिला अध्यक्ष ही आपकी पोल खोल रहे हैं, जब आपके मेयर आपको इस्तीफा दे रहे हैं, तो बचा कौन है? कोई नहीं बचा है। सब डर डर के आपको इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई साहब, ममता दीदी बहुत सारा कटमनी, बहुत सिंडिकेट चलाया आपने, बहुत पैसा दबाया है, बीजेपी आ गई है, भागो भागो शुभेंदु आ गया है, अब सबकी जांच होगी और भाई साहब जेल नहीं जाना। इससे अच्छा है वॉशिंग मशीन में चले जाएं। किसकी वॉशिंग मशीन में? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाएं। एक साइड से जाते हैं धुल के, दूसरी साइड से भ्रष्टाचार के सारे दाग धुल जाते हैं। जो विपक्ष आरोप लगाता है, होता भी ऐसा ही है, खैर इसमें विपक्ष के आरोप लगाता है, आप भी जानते हैं, चाहे जो नेता किसके घर में रेड पड़ती है अगले दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके आरोप, वो आरोपों से मुक्त हो जाता है, यही कहें उसके आरोप, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं वो धुल जाते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का खेल खत्म हो चुका है, पार्टी छिनने जा रही है, सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और 2/3 गुट के साथ वो अपनी पार्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। अभिषेक बनर्जी से जो है सभी विधायक, सभी सांसद जो है चिड़े हुए हैं, यानी कि नफरत करते हैं। कुल मिलाकर जितने भी बागी हो रहे हैं उनका एक ही कहना है, क्या कहना है? दीदी तुम तो हमें पसंद हो, यानी कि ममता बनर्जी के साथ हम रहना चाहते हैं, ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में हम टीएमसी को चलाना चाहते हैं, लेकिन भैया भतीजा हमें कबूल नहीं है। यानी कि परिवारवाद के चक्कर में ममता बनर्जी की टीएमसी बर्बाद हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, फर्जी साइन से शुरू हुआ यह विवाद टीएमसी पार्टी खत्म होने तक मुझे नहीं लगता कि खत्म होने वाला है। टीएमसी पार्टी खत्म होने का मतलब है टीएमसी किसी और की हो जाएगी, ममता बनर्जी को सिर्फ ठेंगा मिलेगा कि जाइए जी, अब आप घर में बैठिए, आपकी उम्र भी हो चुकी है, अगले चुनाव तक शायद आप 80 क्रॉस कर जाएंगे, फिर क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगी? अब नई पीढ़ी को मौका दीजिए, अभिषेक बनर्जी को हम
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी पे ये आरोप लगते हैं कि भाई वो अपनी चलाते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, उनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, जो बोल देता है, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री के भतीजे हैं ना। मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने कभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन बयानों बयानों में कहती तो यही है, मेरा उत्तराधिकारी कौन है, मेरा उत्तराधिकारी मेरा भतीजा अभिषेक बनर्जी है। शुभेंदु अधिकारी जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री है ना, वो भी टीएमसी के ही नेता थे। 2019 में जाकर वो टीएमसी छोड़ देते हैं, और जब 2019 या 20 का आंकड़ा एक बार देख लीजिएगा आप, जब जो है टीएमसी छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं कि अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ रहा है और मैंने जाके टीएमसी ममता बनर्जी के साथ खड़ी की, मुझे आप साइड कर रहे हैं। बीजेपी में जाते आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे टीएमसी में रहते और ममता बनर्जी उनको अपना उत्तराधिकारी बनाती, सेकंड नंबर के नेता थे वो टीएमसी के अंदर, अगर उनको अपना उत्तराधिकारी बनाती तो आज टीएमसी होती, शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होते, टीएमसी का राज चल रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पूरी टीएमसी बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पर पार्टी भी जा रही है ममता बनर्जी के हाथ से, सब कुछ जा रहा है, कुर्सी पहले ही जा चुकी है। आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। नमस्कार।